Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोरियन पेनिनसुला के अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जंग की हवा को दोबारा से एक दफ़ा उभार रहा है। बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। एनालिस्ट का ख्याल है कि यूक्रेन की वॉर में खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं होने की वजह से, और दूसरी रीज़न ये कि जैसे ही यूक्रेन और रशिया के बीच में ये फ्रंट ओपन हुआ था, तभी से यूएस और वेस्टर्न मीडिया ये कहना शुरू हो गया था कि चाइना और ताइवान के बीच में जंग शुरू हो जाएगी और पूरी की जो पूरी नेटो है वो ताइवान की हेल्प करने के लिए वहां पर भी पहुंच जाएगी। तो ये सब कुछ क्योंकि नहीं हो सका है, और यूएस की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है वो इसी बात पे मुझे लगता है बेस करती है कि अब कौन सी नई जंग हम शुरू कर सकते हैं, कहाँ पर हम ये खाक और खून के जो है ना दोबारा से मूवी चला सकते हैं। तो क्योंकि ताइवान और चाइना ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को रिजॉल्व किया और जंग की तरफ ये नहीं बढ़ रहे, तो अब यूएस ने अपने ये एक एलाय साउथ कोरिया को के साथ मुज़ाकरात किए हैं और उनके साथ इस एग्रीमेंट में वो पहुंचे हैं कि बाइडन और यू सुक योल की जो मीटिंग हुई है यूएस के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी एग्रीमेंट्स उन्होंने आपस में की हैं, और वॉशिंगटन डिक्लेरेशन ये है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपने बीच में न्यूक्लियर कंसल्टेशंस को बढ़ाएंगे। दैट मीन्स कि वो न्यूक्लियर मामलात के ऊपर जो है ना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। और आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया उसके अंदर जो है, बिकॉज वो हमेशा थ्रेटन फील करता है कि यूएस किसी भी वक्त उसके ऊपर अटैक करेगा किसी भी बहाने से, तो लिहाजा नॉर्थ कोरिया अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर एसेट्स को भी हासिल करने की कोशिश करता रहता है, और वो वक्तन फवक्तन अपने न्यूक्लियर एसेट्स को की टेस्टिंग भी करता रहता है, सिर्फ ये बताने के लिए यूएस को और उसके एलाइज को कि हमारे पास ये पावर है और तुम लोग खबरदार हमारे ऊपर हमला करने की तुमने कोशिश की। लेकिन अब इस चीज को बढ़ा के यूएस हमेशा ये प्रोटेक्ट करता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो एक्सेस ऑफ ईवल है, और जिम जो उसका प्रेसिडेंट है वो एक पागल है, पागल मैडमैन है, और वो किसी भी वक्त जो है ना जंग छेड़ देगा और लोगों के ऊपर न्यूक्लियर जो है ना बॉम्बिंग करेगा। तो इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर वो उसने साउथ कोरिया को अब ये इस चीज पे लेकर आया है कि हम जो है एक दूसरे के न्यूक्लियर पार्टनर बन जाते हैं, और यूएस ने कहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो उनको डॉक करेगा साउथ कोरिया के पोर्ट्स के ऊपर, और ये 40 साल में पहली दफा होगा। और उन्होंने बोला कि यूएस की जो न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स हैं वो साउथ कोरिया में डॉक होंगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्रेसिडेंस के न्यूक्लियर सबमरीन्स आप साउथ कोरिया में खड़े करते हो और वो बिल्कुल हमसाए में नॉर्थ कोरिया है, तो वो तो मजीद थ्रेटन फील करेगा, वो कहेगा कि तो आए ही इसलिए कि ये हमें तबाह करे। तो लेकिन इन्होंने आपस में एग्री किया, यून और बाइडेन ने, कि हम ओकेजनली और वेरी क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ यूएस, ये जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारी एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि हमें भी खतरा है नॉर्थ कोरिया से, और ये जो सबमरीन्स यहाँ आके डॉक होंगी तो वक्तन फवक्तन जो है डेटरेंस शो होगी यूएस की तरफ से, और ये शो होगा कि यूएस जो है वो साउथ कोरिया की का एला है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। इसके अलावा उन्होंने आपस में ये भी एग्रीमेंट की कि फॉरेक्स मार्केट स्टेबिलिटी को वो मतलब आपस में ताउन करके, यानी उसको स्टेबलाइज करेंगे। और इसके अंदर ये चीज बिना है, आप समझ सकते हो कि चाइना को काउंटर करना, कि चाइना क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, और उसकी वजह से जाहिर है फॉरेक्स जो मार्केट है वो चाइना की तरफ टिल्ट होती है, और स्टेबिलिटी यूएस और उसके एलएस के लिए खराब होती है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया जो है वो साथ देगा यूएस का। सो ये वही चीज के वो मेंटेन करेंगे अपने स्टेबिलिटी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एक न्यूज़वीक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल और ओपिनियन सामने आया, और वो उसने बोला कि ईस्ट एशियन नेटो बनने का टाइम आ गया।
और ईस्ट एशियन नेटो वो किस चीज को कह रहे हैं, वो जंगी नेटो को नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक इकोनॉमिक नेटो को कह रहे हैं। और ये आइडिया उन्होंने फ्लोट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो वो कह रहे हैं कि साउथ कोरिया और जापान जो है उसकी भी आपस में दोस्ती हो गई है, क्योंकि आपस में इनके लीडर्स ने मतलब मुलाकातें भी की हैं और एक दूसरे को की गलतियों को माफ किया है, और कुछ ही महीने पहले इनके बीच में ये डिटेंट और रिकंसाइलेशन हो गई है। तो उनका कहना है कि ये साउथ कोरिया, जापान और ताइवान और यूएस चारों मिल करके एक इकोनॉमिक नेटो बना देते हैं, और उसका काम क्या होगा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आपको पता है इनके लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती हैं, कि इनके लिए मार्केट्स ओपन कर दी जाएं, इनकी को सारी इकोनॉमिक फायदे पहुंचाए जाएं, तो वो होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो वो कह रहे हैं कि जी हम म्यूचुअल डिफेंस करेंगे अपने इकोनॉमिक सफियर्स का, हम चारों मिलके, यानी कि चाइना के खिलाफ जो भी उनसे बन पड़ा वो करेंगे। और ये जो चारों डेमोक्रेटिक नेशंस हैं ये बिल्कुल रेजिलियंस शो करेंगे और स्ट्रेंथ शो करेंगे, और सप्लाई चेन के ऊपर काबू करने के लिए, और हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काबू करने के लिए, ताकि चाइना जो है वो इनका मुकाबला ना कर सके, और वो इस जो बैटल में कभी भी उनसे जीत ना सके। इसी तरह उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक पावर सेंटर्स जो है दुनिया में हम बिल्ड करेंगे, अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स, ताकि जो भी रिलायंस इस वक्त चाइना के ऊपर हो रही है ग्लोबल ट्रेड की, वो कम से कम होती जाए। और उसके अलावा लिबरलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑटोक्रेटिक कंट्रीज। ऑटोक्रेटिक तमाम वो कंट्रीज होती हैं जो कि यूएस के इंटरेस्ट को नेगेट कर रही हों। चाइना, रशिया जो है वो डेफिनेटली ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में शामिल होती हैं, और इन सबको डेमोक्रेटाइज और लिबरलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो इन सब हरकतों के बाद जो है जो नॉर्थ कोरिया है उसने जरा मतलब ज़ाहिर है बहुत गुस्से का इजहार किया है, और नॉर्थ कोरिया में जो स्पोक्स पर्सन आजकल हैं वो जिम की जो सिस्टर हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी की, उनकी जो फॉरेन ऑफिस की हेड भी हैं, वो आजकल बात करती हैं, और वो उन्होंने ये बोला है कि ये जो रीसेंट एग्रीमेंट अभी रीच हुई है, ये इट्स टू ब्लास्टर the deployment of American strategic assets in the region for escalating tensions to the brink of a nuclear war। उसने बोला कि बल्कि ये उनका स्टेट मीडिया ने बोला है कि ये जो सबमरीज यहाँ पे लाके करेंगे, तो ये चाहते हैं कि जो पेनिनसुला है कोरियन, वो बिल्कुल ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर पर आ जाए। और उन्होंने इसने बोला है, ये न्यूज जो नेशनल इसकी न्यूज एजेंसी है, ये बोल रही है कि इस एग्रीमेंट का मकसद है कि टू बिल्ड एग्रेसिव एंड एक्सक्लूसिव मिलिट्री ब्लॉक्स इन द रीजन, कि एक रीजन के अंदर आप ब्लॉक बना दो कि ये चाइना का ब्लॉक है, ये यूएस का ब्लॉक है, और आपस में इनको लड़वाना शुरू कर दो। और दे आर पुशिंग द सिचुएशन टू द ऑफ द कोरियन पेनिनसुला टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। और ये कि इट इज द हेजेमोनिक सिनेस्टर एम pursued by the US to turn the whole of ROK into its biggest nuclear war outpost in the Far East and effectively use it for attaining strategic and strategy for dominating the world। यानी कि साउथ कोरिया में अपनी न्यूक्लियर एसेट्स खड़े करके ना सिर्फ वो नॉर्थ कोरिया को लाइक थ्रेटन करें, बल्कि ऑफ कोर्स चाइना और रशिया को भी थ्रेटन करें, और इस तरीके से वो वर्ल्ड डोमिनेशन अपनी जो है स्ट्रेटजी अपनी पूरी करना चाह रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि वो इस तरह से डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे, और रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया तीनों को वो नीचा दिखा सकेंगे। बहरहाल किम यो जोंग जो है सिस्टर हैं किम जोंग अन की, और वो पावरफुल सिस्टर, ये वेस्टर्न मीडिया हमेशा इसको पावरफुल सिस्टर क्यों कहते हैं, ताकि वो ये प्रोटेक्ट कर सके कि ये डेमोक्रेटिक नेशन तो है नहीं, ये तो बस पावर के बेस पर ये एक दूसरे के ऊपर हावी हुए हुए, तो इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है डेमोक्रेटिक। बहरहाल वो उनकी फॉरेन ऑफिस की हेड है, और उन्होंने ये बोला है कि बाइडन
बाइडेन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक अगर करेगा किसी भी किस्म का यूएस के ऊपर या उसके किसी भी एलाई के ऊपर, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि एंड ऑफ व्हाटएवर रेजिम टुक सच एक्शन, यानी जो भी रेजिम या हरकत करेगी, अगर वो हम पे न्यूक्लियर अटैक नॉर्थ कोरिया करता है या चाइना करता है या रशिया करता है, जो भी मुल्क हम पे करेगा, समझो कि उस वो रेजिम, वो मुल्क, वो तबाह हो गई, वो एंड हो गया, हम उसको उसका खात्मा कर देंगे। ये इनका लैंग्वेज है, ये इनकी बातें हैं, ये इनकी सोच है कि हमने तो जंग करनी ही करनी, हमने तो इनको उकसाना है किसी ना किसी तरह से जंग के ऊपर। और बहरहाल किम जो वो सिस्टर हैं किम जॉन अंग की, उन्होंने कहा है कि जो समिट हुआ है और वो उसकी वजह से ये जो एग्रीमेंट हुई है, दोनों की मुलाकात हुई है, इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया का रिजॉल्व मजीद बढ़ा है कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करे और उसको परफेक्ट करे और मजीद। सो दिस इज द थिंग। उसने जो है उसके किम जो उसकी सिस्टर है, उसने ये भी कहा है कि her country would stage more provocative displays of its military might, वो और न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, वो और दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं, क्योंकि हमें थ्रेटन किया जा रहा है टू of its military might in response to new US Korean agreement to intensify nuclear deterrence to counter North Korea's threat. So उन्होंने कहा कि ये बहुत एक्सट्रीमली होस्टाइल हम समझ रहे हैं कि ये हरकत कर रहा है प्योंगयांग हमारे खिलाफ। और इसके साथ ही मैं आपको एक और न्यूज़ थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ कि किम जॉन अन जो हैं, हु इज द पावरफुल सिस्टर, कॉल्स बाइडन एन ओल्ड मैन विद नो फ्यूचर। उसने उसको ज़ाती तौर पे इंसल्टिंग रिमार्क्स भी उसके खिलाफ बोले हैं। और चाइना ने क्या कहा है, चाइना कह रहा है कि ये जो यून की जो परफॉर्मेंस है, जो इसने ये एक्ट किया है, जाकर वहाँ पे ड्रामा किया है वॉशिंगटन के अंदर जाकर, वो समझते हैं कि वो इस चीज़ के लिए रेडी हो रहा है कि पेंडोरा बॉक्स खोला जाए और जो चाइना की नेबरहुड है उसमें ये नया पेंडोरा बॉक्स खोला जाए, ये नई मुसीबत खोली जाए और वो अपने आप को भी मुसीबत में फंसाएगा और हम सबको मुसीबत में डालेगा यूं। तो दिस इज द सिचुएशन। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन साहब बहुत खुश हैं इस दौरे पर। उन्होंने बोला है कि ये बड़े हम लोग आपस में बचपन के दोस्त हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। मैं आपको गूगल से दिखा दूं कि ये चाइना का मेनलैंड बहुत बड़ा और उसके टॉप के ऊपर ये दो स्टेट्स हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और मैं इसलिए भी आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री की मैं आपको ज़रा सा बता दूं कि ये आपको दिख ही रहा है, ये एक कंट्री थी हमेशा से हिस्टोरिकली। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 1943 में, जब वो जापान के ऊपर यूएस जो है वो अपने दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा चुका और जापान टोटली हार गया और सरेंडर हो गया यूएस की फोर्सेस के अंडर, यानी कि उसकी एक तरह से गुलाम बन गया। उस वक्त जो यूएस और यूके, ब्रिटेन और चाइना और रशिया, इन चारों की कॉन्फ्रेंस हुई 1943 में, तेहरान कॉन्फ्रेंस वो कहलाती है। और वहाँ पर बैठ करके इन्होंने फैसला किया कि ये जो कोरिया है इसके हम 2 टुकड़े कर लेते हैं और हम जो है ये 37th पैरेलल के ऊपर इसको काट देते हैं और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो प्रो रशिया हो जाएगा और नीचे वाला या प्रो चाइना हो जाएगा और नीचे वाला साउथ कोरिया जो है वो प्रो यूएस हो जाएगा। यहाँ हम अपनी पसंद की गवर्नमेंट लगाएंगे, यहाँ पर तुम लोग अपनी पसंद की गवर्नमेंट लगा देना। और तब से अब तक ये दो जो कंट्री, एक ही कंट्री है लेकिन इसके 2 टुकड़े किए गए, दोनों भाई भाई लोग हैं और दोनों के आपस के रिश्तेदार एक दूसरे के साथ जगहों पर रहते हैं, बिछड़े हुए हैं। और उन्होंने ये ग्लोबल पावर्स ने, आप समझ लो कि इस लाइन के ऊपर इन दोनों ममालिक को तोड़ दिया है और हमेशा ये कोशिश होती है कि ये इनके बीच में किसी न किसी तरह से दुश्मनी कायम रहे। पिछले कुछ सालों में चाइना ने कोशिश की कि दोनों के बीच में दोस्ती करवाएं, दोनों के बीच में रिप्रोचमेंट करवाएं, लेकिन ज़ाहिर है यूएस इस बात पे खुश नहीं है। वो समझता है कि यहाँ पर आकर के वो एक ऐसी पोजीशन में आएगा, हालांकि जापान उसका एलाय है पहले से, मगर वो इस साउथ कोरिया के ऊपर आकर के बैठकर वो समझता है कि वो डोमिनेट कर देगा, रशिया को भी वो डोमिनेट कर लेगा, चाइना को भी। मगर असल में क्या होगा कि सिर्फ तबाही और न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना।
सो बहुत अफसोसनाक ये सिचुएशन है। लेट्स सी आगे इसमें क्या होता है।